Assalamu alaikum. I'm Samania Bhatt from Kashmir Dispatch. I welcome you all. Right now we have with us Ms. Safina Beg, who is going to contest the DDC elections from Wagura constituency. Welcome, ma'am. Thank you so much. मैम अभी जो है आप डीडीसी इलेक्शंस लड़ रही है फ्रॉम वागोरा, सो व्हाट वुड बी योर मैप, आपके एजेंडाज क्या रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन से? देखिए, पहले तो डीडीसी का मकसद क्या है ये लोगों को पता होना चाहिए। डीडीसी का मतलब ये होता है कि जो ये पंचायती एक्ट में 73rd अमेंडमेंट हुआ है, इससे जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का ये मतलब होता है कि जैसे पहले आपके पास एमएलए होता था, उसके पास पावर वर्क होते थे, एक तो नेचुरली असेंबली में उसका क्या रोल हो और उसके बाद जो डेवलपमेंट के पावर्स हो वो जो हैं वो एमएलए के दायरे अख्तियार में हुआ करते थे। तो जो ये 73rd अमेंडमेंट हुआ, इसके बाद ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, ये बाकी स्टेट्स में तो था, लेकिन आप हमारे यहाँ ये एक नया सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ। इससे क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है गवर्नेंस का, क्योंकि 75% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल बेल्ट्स की है। और रूरल बेल्ट्स में क्या होता है कि आप देखिए, जो अर्बन बेल्ट्स होते हैं, अर्बन बेल्ट्स में जो एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले के होता है, तो वहाँ उतनी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। मीन्स अगर आपको रोड बनाना है तो आपको उतना पैसा खर्च नहीं होगा। जो रूरल बेल्ट्स है, एक गाँव से दूसरे गाँव में अगर आपको रोड बनाना है तो करोड़ों में उसमें पैसा लगता है। तो जो ये सिस्टम होता है, इसमें ये तीन स्टेज में होता है, लाइक पंच, सरपंच एंड देन डीडीसी। तो इसमें एक ये पावर्स जो डीडीसी के होते हैं, ये फाइनेंशियल पावर्स होते हैं एंड देन गवर्नेंस के पावर होते हैं। तो ये ऐसा होता है कि जो ये आपके डेवलपमेंट के पावर्स हैं प्लस आपके जो गवर्नेंस के पावर हैं, वो लोगों के डोर स्टेप पे आ गया है। यानी गवर्नमेंट जो है वो लोगों के डोर स्टेप पे है। अब ना इनको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि सेक्रेटरीट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपके गाँव की बेसिक नेसेसरी नीड्स हैं या आपके डेवलपमेंट के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, तो इन सारे इश्यूज़ का जो है गाँव से गाँव जो है कंसल्टेशन होती है और उसके बाद जो है एक प्रपोजल बनता है जो कि काउंसिल में रखा जाता है। और अगर आपका डीडीसी उतना काबिल है जो कि इसको सेक्रेटरीट लेवल तक भी ले जा सके, तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। बट कंडीशन इसमें ये होनी चाहिए कि जो आपका डीडीसी का कैंडिडेट है वो एनर्जेटिक होना चाहिए, नेचुरली वेरी एनर्जेटिक। यू नीड अ पर्सन बिकॉज दिस इज़ विलेज टू विलेज, ये गाँव से गाँव आपने करना है। इसी तरह आपका वो ऑनेस्ट होना चाहिए और उसमें वो कैपेबल होना चाहिए कि वो गवर्नेंस के हवाले से को कितना वो जो है असर्टिव होगा। जी ओके, तो अभी जो सिस्टम है, पीपल आर रियली वेरी डिसअपॉइंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, तो क्या लगता है आपको क्रूशियल रहेगा ये इलेक्शन? देखिए, गवर्नमेंट जो होती हैं डिसअपॉइंटेड कश्मीर में, अपार्ट फ्रॉम गवर्नेंस, कश्मीर में बहुत सारे और इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। हाँ, तो यहाँ की गवर्नेंस जो है ना, कश्मीर की गवर्नेंस, ये बाकी गवर्नेंस, बाकी जो स्टेट्स की गवर्नेंस, नो इट्स यूटी, लेकिन जो बाकी स्टेट की गवर्नेंस है उसको कश्मीर की गवर्नेंस के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर बाकी स्टेट की गवर्नेंस मिस गवर्नेंस हो जाएगी तो उसमें आप एमएलए को हटा सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप दूसरा एमएलए ला सकते हैं। लेकिन जो यहाँ की गवर्नेंस होती है, अगर यहाँ पे गवर्नेंस अच्छी ना हो, आपका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो अगर वो करप्ट है, अगर वो डिसऑनेस्ट है, अगर वो सिंसियर नहीं है, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है, तो इससे लोगों में और एलिनेशन बढ़ जाता है, रिजेंटमेंट बढ़ जाती है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो ये बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ के से अगर हम कंपेयर करें तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ गुड गवर्नेंस हो। इफ़ यू मैनेज टू विन, आप लोगों के लिए क्या लेके आ रही है? आई मीन वो क्या होप रख सकते हैं आपसे? देखिए, इसमें डीडीसी का जो पावर्स हैं, जो रोल है, वो तो एक नेचुरली एक्ट के तहत है, मौजूद होता है कि जो पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स या डेवलपमेंट के पावर्स जो हैं वो सारे डीडीसीज के पास हैं। मेरा जो एजेंडा होगा, जो मैं चाहती हूँ, नंबर 1 जो मेरा प्रायोरिटी वाला होगा कि सपोज अगर डेवलपमेंट के हवाले से जो होगा, विलेज टू विलेज हमने देखना है। बिकॉज ये पूरी संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम है, ये इसका पीडीडी का बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। यानी कि मैंने खुद देखा हुआ है कि आज भी लोग, वो जो दरख्त होती है, दरख्त की टहनियों पे ये तारें लगी होती हैं, किसी को कभी भी कोई जान का खतरा हो सकता है। ये तो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं। डेवलपमेंटल इश्यूज में या डेवलपमेंट का जो काम होगा, क्योंकि हमारा जो नौजवान है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट 2 चीज़ों से जनरेट होती है, एक होती है टूरिज्म से, लेकिन टूरिज्म जो है वो डिपेंड करता है पीस पे। तो कश्मीर में ये बदकिस्मती से पीस एक
बहुत बड़ा इशू रहा है, जिससे हमारा जो टूरिज्म का सेक्टर है वो डिमोलिश हो गया है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की जो नौकरीज होती हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस है, वो भी एक लिमिटेड होता है, तो बचता है डेवलपमेंट का वर्क। डेवलपमेंट वर्क में मेरा जो अपनी जगह मैंने सोचा है कि अगर लोगों की मदद से और अगर अल्लाह की मर्जी हुई और अगर मुझे कामयाबी हुई, मैं हर गांव में मेरा ये है कि अगर सपोज किसी गांव में 40 लाख या 50 लाख का काम होगा, उसमें मेरा ये होगा कि 20 से 25 जो 50% जो है वो नौजवान करेंगे। ये है नंबर 1, नौजवानों को डेवलपमेंट के काम में एंगेज करना है। हाँ, दूसरा मेरा ये है कि जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उनका भी जो है इस डेवलपमेंट के काम में जो है एक शेयर रहना चाहिए। हाँ, दूसरा ये तो डेवलपमेंट के हवाले से है, और अगर और इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हैं, कनेक्टिविटीज़ के हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स होगी, वो तो डेफिनेटली उठाए जाएंगे, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ है उठाए जाएंगे उनसे और असर्ट किया जाएगा। और मुझे यकीन है कि अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी तो ये मुझे ये इश्यूज़ उठाना और उन पर काम करना कोई बड़ी बात नहीं लगती। ओके मैम, वन लास्ट मैसेज फॉर द पीपल आउट देयर जो आपको अभी एक होप की तरह देखते हैं। देखिए, मुझे ये इलेक्शन तो लड़ना नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने जब बहुत चांसेस मिले थे मुझे असेंबली का भी, पार्लियामेंट का भी, लेकिन जब लोगों का इतना प्रेशर आ गया कि आप ये इलेक्शन लड़ें, और जब इसमें कंसेंट दिया बेग साहब ने कि ठीक है, तो मैंने अपने लोगों को मुझे ऑफर्स की गई, यहाँ से लड़ो, यहाँ से लड़ो, यहाँ से लड़ो, लेकिन जो लोग मेरे साथ चले थे, यानी कि एक छोटी सी DDC के लिए मैंने इनका सौदा नहीं किया। ये मेरे लिए एक चैलेंज बन गया वागुरा ब्लॉक कंटेस्ट करना, बाकी जगह तो बना बनाया एक प्लेटफार्म था, लेकिन मुझे मेरे ज़मीर ने इस चीज़ की मुझे इजाज़त नहीं दी। जीत हार जीत अल्लाह के हाथ में, और बाद में ये जो मखलूक होती है, मखलूक की आवाज़ अल्लाह की आवाज़ होती है। तो मुझे यकीन है कि अगर मुझे अल्लाह ताला कामयाब करता है इन लोगों की मदद से, तो मैं इनकी आवाज़ बनूँगी इंशाल्लाह।